गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान ब्लॉग्स। तो बिना टाइम वेस्ट के वो चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबा दें कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पर वक्त पहुँचता रहे। क्योंकि हम मलेशिया में रहते हैं और यहाँ पर इस चैनल में हम मलेशिया की इंफॉर्मेशन देते हैं और मलेशिया के जो हालात होते हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज हमें आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करनी है जो आपके फ़ायदे के लिए है कि जब भी आप मलेशिया में आने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचा सकती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर मलेशिया में कौन से काम जो स्किल्स जो है वो आप सीख कर मलेशिया आए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सारे काम शेयर करता हूँ। तो नंबर 1 पे जो आता है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रिशियन का काम है। इलेक्ट्रिशियन का काम आपको पता है कि पाकिस्तान में हो या जहाँ पे भी हो या किसी मुल्क में भी हो, इस चीज़ का जो है वो फ़ायदा है। और इस चीज़ का जो इलेक्ट्रिशियन का जो काम किसी को आता है तो उसको काम भी आसानी मिल जाता है और इसमें भी सैलरी भी अच्छी होती है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिशियन की जो सैलरी होती है वो 100 रिंगिट से लेकर 120 रिंगिट को आप 120 रिंगिट मतलब 100 रिंगिट से लेकर 120 रिंगिट तक आप बेसिकली कमा सकते हैं। अगर 100 रिंगिट आप कमा रहे हैं, अगर आप महीने में 4 छुट्टियाँ भी करें तो फिर भी आपके 2400, 2500, 2600 रुपये बन जाएंगे। अगर आप प्लस ओवर टाइम लगा लें तो आपके 3000 प्लस हो जाएंगे। 3000, 4000 आप कमा सकते हैं। 3000, 3500, 4000 प्लस ओवर टाइम के साथ आप पूरी फिक्स अपनी सैलरी जो बना सकते हैं। तो नंबर 1 पे ये काम हो गया। नंबर 2 पे वो काम हो गया जो ये बातू जो पलस्तर का काम है। बातू पलस्तर यहाँ पर उसे कहते हैं, उसका काम हो गया। आप पलस्तर भी उसे कह सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में पलस्तर मेसन का काम नहीं होता, वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पर वो काम कर सकते हैं। उस काम में भी आपकी सैलरी अच्छी होगी। अगर आपका यहाँ पर टाइम हो जाए, ज़बान आ जाए, तो आप उसके बाद ठेके ले सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में ठेके रहते हैं ना कि किसी से किसी बॉस से ताल्लुक़ बना लें और आप अपने ठेके ले लें, अपने साथ 4, 5, 6 मजदूर या अपने दोस्त ही इकट्ठे कर लें तो आप अपने ठेके पे काम कर सकते हैं। जो काम 1 हफ्ते का ख़त्म करने वाला है वो आप 1-2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं मलेशिया में। अगर आपको बातू पलस्तर मतलब पलस्तर का काम करना आता है तो आप यहाँ पर अंदाज़न अगर सैलरी के हिसाब से लगाया जाए तो 3500, 3000, 4000 तक आप अपनी सैलरी बना सकते हैं। अगर पढ़ाई हो जाए, पुराने हो जाए, अगर आपको ज़बान आ जाए, आपके बॉस के साथ ताल्लुकात बन जाए तो आप 5-6 हज़ार, 7 हज़ार भी कमा सकते हैं। और तीसरा काम जो है वो ये है, ये टेल मार्बल का काम। जिस भाई को टेल मार्बल का काम आता है, अगर नहीं आता है तो आप किसी ये जो कंपनी होती है या पाकिस्तान में जो सिखाती है उनसे ट्रेनिंग ले लें। अगर वो ट्रेनिंग आपको दे सकती है तो 3 महीने में आपको काम मतलब सही सिखा सकती है, तो आप उनसे काम सीख लें। उसके बाद आप मलेशिया आए। तो अगर ये स्किल्स आप सीखना चाहें तो अगर आप इलेक्ट्रिशियन सीखना चाहें तो इलेक्ट्रिशियन भी सीख सकते हैं, लेकिन मैं ये आपको ऑप्शन रख के देता हूँ कि यहाँ पर इस चीज़ का भी काम ज़्यादा है। एक कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया और बातू पलस्तर का हो गया और ये मार्बल का काम हो गया। मार्बल के काम में भी आप अपनी 3500, 3000, 2500 आप अपनी सैलरी लगा सकते हैं। तो आप अगर इसको कन्वर्ट करना चाहें तो अभी आप हिसाब लगा सकते हैं। 61 रिंगिट चल रहा है, 1 रिंगिट, 1 रिंगिट 61 रुपीस बनता है पाकिस्तानी। आप उसको कैलकुलेटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2500, 3000, 3500 रुपये आप इस काम में भी कमा सकते हैं। और चौथा जो काम है वो जो टेलर का है। टेलर का काम भी यहाँ पर आसानी मिल जाता है। कंपनियाँ भी हैं और बाहर लोकल भी आपको काम मिल जाता है। टेलर का काम में भी आपको यहाँ पर सूट्स मिलते हैं, पर सूट्स मिलते हैं कि आपको अभी आप एक सूट्स बनाएंगे तो आपको उस हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो उस हिसाब में भी मेरे कई दोस्त भी काम करते हैं टेलर में। वो कहते हैं कि हम 3000, 3500, 4000 वहाँ पर ही बना लेते हैं। वहाँ पे छुट्टी का भी कोई मसला नहीं होता है, आप किसी वक्त भी छुट्टी कर सकते हैं। क्योंकि आपका जो पर सूट्स का काम है ना, पर सूट्स आप सिलाई करते हैं तो आपको उसके पैसे मिलते हैं। अगर आप नहीं करते सिलाई तो आपको पैसे उस चीज़ के नहीं मिलते। तो इस वजह से आप
छुट्टी भी कर सकते हैं, और किसी टाइम पे भी आपको बाहर जाना हो, मतलब आपको किसी काम से जाना हो, आपका कोई दोस्त यहाँ पर मलेशिया में आ जाए या कुछ भी मसला हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप काम के दौरान भी आप बस करके जा सकते हैं, छुट्टी कर सकते हैं। उस चीज़ का ये फ़ायदा है। टेलर जो हजरात हैं उनको ये ज़हन नशीन कर लें कि यहाँ पर टेलर्स की जो है वो कमीशन में भी होती है, कंपनियाँ भी होती हैं, लेकिन अगर आप किसी जगह लोकल काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पर सूट्स के हिसाब से भी मिल सकते हैं पैसे। तो ये 4 काम हो गए। इसके अलावा जो एक कंस्ट्रक्शन लाइन का काम है, कंस्ट्रक्शन लाइन के काम में भी आप अच्छी पैसे अर्न कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 3,000, 3,500, 4,000 आपका इसमें भी बन सकता है। बाकी जो छोटे मोटे काम है, रेस्टोरेंट का काम हो गया, और ये आगे पीछे ये काम हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, और बाथरूम प्लास्टर का हो गया, और मार्बल का काम हो गया, और दूसरा टेलर का काम हो गया। और जो पांचवा काम वो सबसे बेस्ट काम है यहाँ पर, वो जो एयर कंडीशन जो है उसका रिपेयरिंग का काम है। अगर आप यहाँ पर आएँ और आप अगर रिपेयरिंग का काम करें तो किसी कंपनी के साथ करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ये अपना काम करना चाहें तो अपना भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी के साथ कॉन्टेक्ट करें और आप अपने कार्ड्स बनवाएं। आप थोड़े से यहाँ पर पुराने हो जाते हैं, आप अपने कार्ड्स बनाएं, अपने कार्ड्स बनवा के उसके बाद आप लोग आपसे ख़ुद कांटेक्ट करेंगे कि हमारी एयरकूलर ख़राब है, आप आके रिपेयर करें। आप मानेंगे नहीं, उस दिन हमारे रेस्टोरेंट पे एयरकूलर ख़राब था। 10 मिनट, पूरे 10 मिनट में उस लड़के ने सिर्फ एक वायर ठीक की है। 100 रिंगिट हमारे बॉस ने दिए। उसने खुद कहा है कि मेरे 100 रिंगिट बन गए, हमारे बॉस ने 100 रिंगिट दिए। तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि एयरकॉन यहाँ रिपेयरिंग में भी, एयर कंडीशन जो है उस चीज़ में भी आप यहाँ पर अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो ये 5-6 काम जो है वो आप यहाँ पर सीख के आएँ तो आपके लिए बहुत आसानी होगी, और आप इस चीज़ को देख के आएँ कि आपका कौन सा वीज़ा इस चीज़ के लिए बेस्ट है। तो कंस्ट्रक्शन का जो वीज़ा है वो आप लें। कंस्ट्रक्शन के वीज़े में आप ये काम कर सकते हैं, बाथरूम प्लास्टर का भी कर सकते हैं, और आप कंस्ट्रक्शन का काम भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के काम में ये सब काम आते हैं, बाथरूम प्लास्टर का भी हो गया, और इलेक्ट्रिशियन का भी हो गया, और टेल मार्बल का काम भी हो गया। 3-4 काम आप इस वीज़े में कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं अब हर 2-3 दिन में एक वीडियो आपके लिए बनाऊँ कि आपको भी मेरी जो वीडियो की इंफॉर्मेशन है वो आपके पास पहुँचती रहे और आपको भी फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक तो लाजमी बनता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन पर लाजमी दबा दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।